ऑलराइट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारा आज का नया टॉपिक। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें एक नेगेटिव पार्ट दूसरे नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस करता है। इसमें हमने पढ़ा इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, एक SN1 और एक SN2, राइट। अब हम ये जानते हैं क्या एक ही रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है या और भी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल अभी तक जो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था वो ये था कि हम ये ले रहे थे CH3Cl, जिसको हमने ऐसे बनाया था 1 2 3 4 Cl, और इसके अंदर हमने डाला था एक्वस KOH। क्या डाला था? एक्वस KOH। एक्वस KOH में से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस की जगह ले लेता था, तो बन जाता था CH3OH और KCl बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है? तो ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी, याद आ रही है? SN1 में भी कुछ ऐसे किया था, SN2 में भी ऐसे किया था, एक नेगेटिव पार्ट की जगह दूसरा नेगेटिव पार्ट है रिप्लेस किया। ये एक रिएक्शन से हमने दोनों मैकेनिज्म पढ़े। अब हम ऐसे ही 10 रिएक्शन पढ़ेंगे जो SN1 और SN2 से भी जा सकते हैं। मतलब वो हमने एक एग्जांपल से दो मैकेनिज्म पढ़े थे, तो यही मैकेनिज्म सिर्फ एक में नहीं, आज पढ़ने वाली सब रिएक्शंस के दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, एक SN1 और एक SN2। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा रिएजेंट है, इसे क्या बोलेंगे? ये है रिएजेंट और ये मेरा प्रोडक्ट है, और जो मेन प्रोडक्ट को छोड़ के निकलता है उसे क्या बोलते हैं? ये मेरा बाय प्रोडक्ट। तो जब मैं अपने हेलोएल्केन को, इन सब रिएक्शन में हेलोएल्केन किसी रिएजेंट से टकराएगा, हेलोएल्केन से कोई रिएजेंट डालेंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा, ये सब चीजें कॉमन है, और कुछ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। बाय प्रोडक्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब हम बाय प्रोडक्ट को देखना छोड़ देंगे, हम अपना रिएजेंट और मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है? तुम्हारे पास नोट्स हैं, उस नोट्स के पेज नंबर 4 जिसमें एक टेबल बना है, वो टेबल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टेबल है। ठीक है, तुम्हें क्लास कर नहीं मिला? फर्स्ट क्लास में नोट्स ये टेबल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, दिख रहा है ना सबको? पेज नंबर 4 पे। तो वो टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ रीडेबल फॉर्म। ये टेबल में ये जो सारा कुछ दे रखा है, ये सारी की सारी रिएक्शंस है। ये सारी क्या है? पर रिएक्शंस को रिएक्शंस की तरह दे नहीं रखा, रिएजेंट दे रखा है। बोले रिएजेंट में से न्यूक्लियोफाइल क्या निकलेगा और उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बताया हुआ है। ठीक है, अब इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे इस टेबल को, वो देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम सबको एक खाली A4 शीट देता हूँ, ठीक है, वो तुम इसके साथ जोड़ दोगे। इसके बाद पेज नंबर 5 विल बी एन A4 शीट। तो हम बात कर रहे हैं इस टेबल की ना, इस टेबल को कैसे कन्वर्ट करना है। अपनी कॉपी में शुरू करेंगे, फाइनल में घर जाके A4 शीट पे उसको पेयर करके पेज नंबर 5 बना लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो अभी हम नोटबुक में चलते हैं। तो लेट अस सी कि इस टेबल को कैसे यूज करना है। ठीक है, मैं कुछ पार्ट्स इसमें से उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, पहला पार्ट इज रिएजेंट, सेकंड पार्ट इज, एक काम करो इस पे तुम मार्क भी कर लो कौन से तुम्हें करने हैं और कौन से नहीं करने। कौन ये क्यों नहीं करने, क्योंकि वो बाद में खुद आ जाएंगे।
और इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा, तो इसमें टिक कर दो, ये सारे नहीं करने, हमें करना है सर टिक कर रहे हो करना है, जो टिक कर रहा हूँ वो करना है। एक्वस KOH NaOH, ठीक है, we have NH3, ठीक है। जो NaI वाला है एक्चुअली दिस इज फिंकलस्टीन, ये क्या है? फिंकलस्टीन है, ये हम कर चुके हैं। अच्छा KCN करना है, AgCN करना है, KNO2 AgNO2 ये करते हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा, चेयर ले लें। एक चेयर ले आओ, चेयर ले। यस बोलो कृतिका। सर ये जो आपने टिक करे सर ये याद करने हैं। हाँ ये याद करना है, ठीक है। तो लेट अस सी इसके साथ NaOH के साथ, तो हमने ये हम पहले कर चुके रिएक्शन, क्या किया है? तो देखो हम ये कह रहे हैं अगर हमने RC लिया हेलोइकेन, ठीक है, इसमें मैंने डाला एक्वस KOH बोल दूं या NaOH, वो कह रहे हैं चाहे तो मैं NaOH बोलो या तो मैं एक्वस KOH बोलूं। हेलोइकेन में रिएजेंट क्या डाला जा रहा है, KOH या NaOH। अगर इन दोनों में से जो नेगेटिव पार्ट निकलेगा वो है न्यूक्लियोफाइल OH-, वो क्या है OH-, और OH- Cl- को क्या कर देगा, तो बन जाएगा R प्लस NaCl और KCl, वो हमें बाय प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन वही है जो हम बहुत बार कर चुके हैं, राइट, ठीक है। अच्छा फर्स्ट रिएक्शन लिख लो, इसका एक एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। लेट अस सी क्लोरोइथेन, हम बना रहे हैं क्लोरोइथेन CH3 CH2 Cl and if I add aqueous KOH, वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, नाम क्या होगा उस प्रोडक्ट का? क्लोरोइथेन को जब हम aqueous KOH डालेंगे तो क्या बनाएगा, इथेनॉल। तो कहना है इससे इसका प्रोडक्ट कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, अल्कोहल। तो ये हमारा रिएजेंट था, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, और ये दो हमारे प्रोडक्ट्स के नाम। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इस रिएक्शन? अब तुम इसको कन्वर्ट करके बताओ, कैन यू डू NaI वाला करके रिएक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ इसे। तो सेकंड पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं। जनरल रिएक्शन क्या होगी, RCl की जगह RBr ले सकता हूँ क्या, ले लेता हूँ, प्लस NaI क्या देता है हमें, न्यूक्लियोफाइल क्या है इसमें, I-। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देना है भाई, रिप्लेस कर देना। तो क्या बनेगा R, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बना सकते हो। इस बार एग्जांपल थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक अ साइक्लोपेंटेन, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, और इसमें क्या डालते हैं, NaI, ठीक है। तो क्या कन्वर्ट करेंगे, Br की जगह क्या आ जाएगा, R। तो इससे इजी कोई रिएक्शंस है क्या हमारे पास, नहीं है ना, बहुत सिंपल है। सर इसके अंदर ड्राई एसीटोन भी तो आता है। हां ड्राई एसीटोन से वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें हां सर क्या है 10th की रिएक्शन है ना इसकी, हां कॉम्बिनेशन क्या चले वो ना पी ब्लॉक में थी सारी जो कर गया, बहुत इजी 150-200 रिएक्शन थी बस पी ब्लॉक और उनका कोई मैकेनिज्म था नहीं। तुम तो जाके ना प्रसाद चढ़ा रहा हूँ पी ब्लॉक तो हट गया कोर्स से, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट चैप्टर था ना। ऑर्गेनिक तो फिर भी हम समझ लेते हैं कि भाई ये इसकी जगह ले रहा है, ये वो हो रहा है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ समझाने का होता ही नहीं, या तो डीकॉम्पोजिशन, डबल डीकॉम्पोजिशन जो 10th में बात कर रहा है उससे बताई जाती है, और उनको याद कितनी याद कर लोगे,
है ना। तो अब ये समझ आ गई। नेक्स्ट वी हैव थर्ड रिएक्शन का। देखो जो मैंने टिक कराई है उसमें क्या टिक किया है तुमने? NH3 है ना। तो बस नोट्स है। अरे एक मिनट लास्ट पेज पे पढ़ना। देखो पीछे पास में। ठीक है, अब रिएक्शंस खुद बना सकते हो। जनरल रिएक्शन बना के दिखाओ। बन गई? देखो जनरल रिएक्शन RX, X कैन बी हाइड्रोजन और इसका रिएजेंट क्या है? NH3। अच्छा, जब NH3 डालते हैं तो उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल देखो उसका क्या है? NH2। न्यूक्लियोफाइल क्या है? NH3 लिखा है उसमें। न्यूक्लियोफाइल भी NH3 है, क्योंकि पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच इस पे अटैक करता है और X को रिमूव करता है। ठीक है, तो वैसे इसको समझने के लिए जुगाड़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या है। NH2 और H मान लो, क्या मान लो? NH2 और H। ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगा तो N क्या हो जाएगा? नेगेटिव। N क्या हो जाएगा? और H क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाला नेगेटिव को क्या कर देगा? तो क्या बन जाएगा? R NH2। तो हेलो एल्कीन बन जाएगा अमाइन। क्या बन जाएगा? ठीक है, रिएक्शन पूरी करोगे? ठीक है, यस हो गई रिएक्शन पूरी। कुछ करना ही नहीं था। यस है ना। 2 ये इसको हम बोल सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या बोल सकता था? 1 क्लोरो, और वो बन गया प्रोपेन का अमाइन। प्रोपेन अमाइन। फंक्शनल ग्रुप्स को सफिक्स मिलता है, तो NH2OH की तरह एक फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रोपेन अमाइन बन जाएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नाम के पीछे रहा। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम कर क्या रहे हैं हिमांशु? तुम तो बहुत टाइम बाद आ रहे हो। ये टेबल में ना तुमने मार्क किया? ये रिएक्शन हुआ है। ठीक है, RCl में हम डाल सकते हैं KCl। नेगेटिव पार्ट क्या है इसमें से? KCl में K+ या Cn-? Cn- नेगेटिव पार्ट RCl को रिप्लेस कर देगा, और इसके प्रोडक्ट्स को बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? तो ये बहुत ही वेरी वेरी फेवरेट रिएक्शन है। फेवरेट क्यों है ये हमारी? क्योंकि ये स्टेप अप है। ठीक है, स्टेप अप माने ये स्टेप अप ऐसे नहीं कि पेपर पे लिख के आएंगे स्टेप अप, ये हमारे दिमाग में रखेंगे। स्टेप अप का मतलब है ये कार्बन बढ़ाती है और ये कार्बन बढ़ाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो जादू कि हमने लिया क्लोरोथीन। क्या लिया? CH3 CH2Cl। ये क्लोरोथीन है, हमने इसमें क्या डाला? KCl। क्या डाला? तो Cn किसकी जगह ले लेगा? Cl। तो क्लोरोइथेन का प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 Cl। इसके प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? 3। तो ये इथेन नाइट्राइल है या प्रोपेन नाइट्राइल? तो इसीलिए ये इथ को क्या कर देता है? प्रोप। अगर मैं इसमें ब्यूट देता तो पेंट हो जाता। ठीक है, एक कार्बन बढ़ जाता। मैथ देता तो ये एथ हो जाता, क्योंकि Cn का एक कार्बन उसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप अप रिएक्शन।
तो कन्वर्जन आएंगी। तुमने लास्ट ईयर भी तुमने थोड़ा सा एनकाउंटर हुआ होगा कन्वर्जन्स के साथ, है ना, कि कन्वर्ट दिस टू दिस। तो उसमें जब हमें दिखेगा कि मेथ का एथ हो रहा है, एथ का प्रॉप हो रहा है, ब्यूट का पेंट हो रहा है, तो दिमाग में सीधा आना चाहिए स्टेप अप हो रहा है। क्या हो रहा है? और स्टेप अप में हमें एक ही रिएक्शन सबसे पहले याद आएगी, वो है केसीएन। ठीक है, ये बात समझ में आई? बढ़ सकते हैं। स्टेप अप का मीनिंग क्या हुआ? स्टेप अप का मतलब कुछ नहीं है, ये तो हमने वर्ड बनाया है ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कार्बन इज इंक्रीजिंग, कार्बन इज इंक्रीजिंग। और ये स्टेप अप वर्ड हमें काम आएगा जब हम देखेंगे किसी कन्वर्जन में कार्बन बढ़ रहा हो। ठीक है जतिन? ठीक है सर। तो अब आते हैं रिएक्शन नंबर 5। और कौन सी मार्क करी है मैंने? AgCN इसी का भाई है KCN का। तो अगर सपोज मैं RCl में AgCN डालता हूं तो क्या बनना चाहिए? RCN बनना चाहिए, पर नहीं बनेगा, RNC बनता है। क्या बनता है? ठीक है, क्यों? बात करेंगे इसके बारे में अभी थोड़ी देर में। तो ये नाइट्राइल नहीं देता, ये क्या देता है? आइसोनाइट्राइल। क्या देता है? आइसोमर ऑफ नाइट्राइल। CN होता तो नाइट्राइल, NC से अटैचमेंट हो तो आइसोमर। तो इसकी रिएक्शन एक पूरी करके बताओ। CH3I plus AgCN gives NC. ठीक है, तो दैट इज मीथेन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या पैदा हो रहा है? क्यों KCN के साथ तुम नाइट्राइल देते हो और क्यों तुम AgCN के साथ आइसोनाइट्राइल देते हो? कोई रीजन तो दो। ठीक है, तभी तो हम याद कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये लिखते हैं, why KCN gives nitrile and AgCN gives isonitrile on reacting with isonitrile on reaction with haloalkanes। क्वेश्चन तो सबको समझ आ रहा है कि KCN के साथ AgCN के साथ उल्टा क्यों? लिख लिया क्वेश्चन सबसे? तो सुनो, अच्छा KCN ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक? हाँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लग रहा है, पता ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। कार्बन प्रतिक्रिया या हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सुन लो, तुम इतने आगे आ रहे हो, ऐसे बेइज्जती मत कराओ। कोई बाहर पूछेगा ऑर्गेनिक क्या होता है, अच्छा तुम बोलिए कार्बन वाले लिविंग प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें दिमाग में बिठा लो। ये और ये मत बोलना कि प्रोसेस से पढ़ना। तो KCN या तो आंसर सही देना फिर बोल। KCN में सिर्फ कार्बन है, CO2 में सिर्फ कार्बन है। ठीक है, CO में भी सिर्फ कार्बन है। ठीक है, और Na2CO3 में भी कार्बन है ना। तो ये सारे इनऑर्गेनिक है। ये क्या है? यानी कार्बन होने से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं होता। हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होने से ऑर्गेनिक होता है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन जरूरी है या हाइड्रोजन भी जरूरी है? समझ में आई बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? तो क्या ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ऑर्गेनिक के ज्यादातर कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट और आयनिक में क्या डिफरेंस है? कोवेलेंट में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयनिक में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब चीजें तो याद होगी। K+ और Cn-, यानी कि इसने लूज कर और इसने गेन कर। तो गेन और लूज से ये बॉन्ड कैसा है? आयोनिक। क्या है? ठीक है, जैसे हमने ये पढ़ा है जिंदगी में कि लाइट और डार्क दो रिएक्शंस होते हैं,
ठीक है। और ये चीज भी हमने पढ़ा है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। लाइट का कैसा नेचर है? पार्टिकल और वेव। तो लाइट वेव है या पार्टिकल, ये हमने बाद में क्या समराइज किया है कि लाइट दोनों है। लाइट क्या है ना? तो जिंदगी में सर्टेनिटी खत्म हो गई है अब हमारी दुनिया में। क्या हम पास हैं या फेल? हम दोनों हैं। क्या है? दोनों है। हाँ, तो पॉइंट इज दिस, हम पार्टिकल है या वेव? दोनों है। ठीक है, तो ये सेफेस्ट थिंग टू से इज हर चीजें दोनों होती है। तो AgCl जो है ये आयनिक है या कोवलेंट? या दोनों है? दोनों। नो बॉन्ड इज नाउ जस्ट आयनिक, नो बॉन्ड इज जस्ट कोवलेंट। जैसे नो लाइट इज नॉट जस्ट पार्टिकल, नॉट जस्ट वेव, इट इज बोथ। ऐसे ही हमारी बहुत सारी चीजें, ये अच्छा आंसर रहता है आजकल केमिस्ट्री में कि जो भी चीज पूछे ये है ये दोनों है। ठीक है, तो AgCl वैसे तो आयनिक होना चाहिए, Ag ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, लूज करा होना चाहिए KCl की तरह, और Cl ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होना, सॉरी गेन किया होना चाहिए, इसने लूज किया होना चाहिए। पर ड्यू टू फजान का रूल, कौन सा रूल? फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स ने बोला कि कुछ आयनिक कंपाउंड्स भी कोवलेंट हो सकते हैं। कोई आयनिक कंपाउंड भी क्या हो सकते हैं? तो ये हमें लगता है आयनिक की तरह, पर एक्चुअली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Ag, हमने उसमें पढ़ा था सॉलिड स्टेट में सिल्वर जो है फ्रेंकल डिफेक्ट आता है, उसका साइज छोटा होता है, याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो सिल्वर का साइज क्या होता है? छोटा, और छोटा होने से कोवलेंट, कटाइन का साइज अगर छोटा हो तो वो कोवलेंट नेचर दिखाता है। दीपांशु कैसा? तो AgCl कोवलेंट है और KCl आयनिक है। ये बात दिमाग में बैठी? ठीक है, पहला तो यही पॉइंट आना चाहिए इस आंसर में कि KCl इज आयनिक, AgCl इज कोवलेंट। बट KCl इज आयनिक, तो पानी में डालते ही ये Cl माइनस में टूटेगा या नहीं टूटेगा? Cl माइनस में टूटेगा। और AgCl भी कोवलेंट, Ag और C में वो Ag और C का बॉन्ड पानी में डालने से टूटेगा या नहीं टूटेगा? आयंस में नहीं टूटेगा। AgCl यस, Ag और C का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, राइट? अच्छा, तो Cn की बात करते हैं। हाँ जी, Cn की बात करते हैं। Cn इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या है? Cn क्या है? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। KCl जो है आयनिक है और AgCl कोवलेंट। अब Cn की बात करते हैं। Cn थोड़ा सा अलग है। Cn देखो, Cl के अंदर एक ही अटैचमेंट हो सकती है, OH में एक ही अटैचमेंट हो सकती है। Cl और OH नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल है। कैसे हैं? नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल है। तो Cl और OH में से अगर हम बात करें, ये एक ही जगह से अटैच हो सकते हैं। C ऑन द अदर हैंड C से भी अटैच हो सकता है, N से भी अटैच हो सकता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे हाथ लिखते हैं, एक हाथ से लिखने वाला इंसान डेक्स्ट्रस होता है ना, और दो हाथों से लिखने वाला इंसान एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। जो इंसान दोनों हाथ से लिख सके एक बार में उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। कुछ लोग कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही जो न्यूक्लियोफाइल दो जगह से अटैच कर सके वो है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। पर एक और ट्रिक है यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल दोनों जगह से अटैच कर सकता है, बट इट विल अटैच ओनली थ्रू वन एट अ टाइम। ओनली थ्रू वन एट अ टाइम। या तो C से अटैच करेगा या फिर N से। यहां तक कहानी समझ आई?
पहली बात CN इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दूसरी बात KCN कैसा, आयनिक या कोवेलेंट, और AgCN कोवेलेंट। अब हम आंसर चाहते हैं कि KCN के साथ नाइट्राइल क्यों बना, तो KCN के साथ CN- बना था और AgCN में C फ्री नहीं हो पाया था क्योंकि ये बॉन्ड कैसा था, कोवेलेंट था। ठीक है, अब अटैक करना था CN- ने, तो 1 2 3 और Cn, तो Cn आके अटैक करता है और अटैक करके वो CC बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? अब इसके पास दो ऑप्शन थी, या तो ये सीट से अटैक करे या तो वो, क्योंकि ये एम्बिडेक्स्ट्रस है, राइट। स्टिल इट हैज चोजन C, इसने क्या चूज किया, C ओवर N। क्यों? क्योंकि CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। अगर तुम्हें ऑप्शन मिले कि तुम पक्की दोस्ती करो या नकली दोस्ती करो, तो तुम कैसी दोस्ती करना चाहोगे, पक्की दोस्ती। ठीक है, तो CN अगर अटैक करना चाहता है उसके पास C भी है, N भी है, पर CC की दोस्ती अच्छी है और CN की दोस्ती थोड़ी सी वीक है, तो वो किससे अटैक करेगा, C से, और CN बनाएगा। ये वाली बात समझ में आई। अब AgCN के अंदर ऑलरेडी C की दोस्ती हुई है और फिर एल्काइल हैलाइड ने अटैक करना है, Cl को रिप्लेस करना है। अब एक्चुअली C जो है वो फ्री नहीं हो पा रहा, अगर C फ्री नहीं हो पा रहा तो अटैक किसके थ्रू होगा, पहले अटैक हो जाएगा और फिर ये टूटेगा। तो AgCN में अटैक टेक्स प्लेस थ्रू नाइट्रोजन बिकॉज़ C इज इन अ कोवेलेंट बॉन्ड विद Ag। C किसके साथ है, Ag के साथ कोवेलेंट, तो अटैक N से होगा, तो अटैचमेंट किससे हो जाएगी, N से। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे वो लिखवा दूं फाइनल। ठीक है, लिखेंगे। हां बोलो सर पहले N क्यों करेगा, पहले N अटैक क्यों करेगा, 10 माने N, क्योंकि C फ्री नहीं है ना, C के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो क्या उसके पास वैलेंसी फ्री है अटैक करने के लिए, नहीं, बट नाइट्रोजन कैन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम, यस और नो, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर लिखो, KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, KCN इज प्रीडोमिनेंटली, मतलब इंग्लिश भी सिखाते हैं थोड़ी। एम्बिडेक्स्ट्रस माने दोनों हाथ से लिखने वाला इंसान, प्रीडोमिनेंटली मतलब ज्यादा टाइम ये कैसा रहता है, आयनिक। क्यों? क्योंकि आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स दोनों एक बार में एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये ज्यादातर आयनिक रहता है या कोवेलेंट, आयनिक। इट इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, ये लिख रहे हैं, इट इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, सो इट कैन फॉर्म CN- nucleophile which attacks through C as CC bond is more stable than CN bond, ठीक है। AgCN is ionic, ये कोवेलेंट, AgCN is covalent in nature and attack, carbon is not free to attack, so attack takes place to nitrogen, which leads to formation of isolate। तो ये सारे मेन पॉइंट्स आ गए इसमें, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर है, यस और नो एवरीवन, ठीक है। मिला दूं? हिमांशु समझ आएगा क्वेश्चन?
अच्छा अभी हमारी कितनी रिएक्शंस हो चुकी है जो हमने सीखी? 5। 6 पे चलें। इस संडे को तुम्हारा टेस्ट है पहला हेलोजन का, पता है सबको? ठीक है, ऑलमोस्ट सबने सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे नहीं लगता बस हिमांशु को छोड़ के किसी ने कुछ छोड़ा है। मुझे तुम्हारा कुछ छूटा है? सारा ही छोटा होता है। 3 बच्चों का रहता है, उसके अलावा तो सबको आता है। SN1 उसकी वीडियो भेज दो। और तुम भी दोगे टेस्ट, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जितना हो सकेगा। टेस्ट एक बार ही होगा, फिर संडे अगले संडे फिर तो देना, ठीक है? इससे पिछले वाला पेज, इससे पिछले वाला पेज। सर टेस्ट की टाइमिंग्स क्या होंगी? ये 12 से 1 दे दोगे? नहीं सर, नहीं, सर शाम को। शाम को दोगे? यस 4 से 5 यस सर, ये ठीक है, मिटा दूं? पता तो नहीं जो मर जाएंगे उसका तो मुझे बहुत ही फायदा होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6, रिएक्शन नंबर 6 देखो, RCl प्लस KNO2 gives what? RONO। क्या देता है? RONO। अच्छा इसे बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? एल्काइल नाइट्राइड, ठीक है? अरे 7th रिएक्शन भी देखो, एक साथ देखते हैं। RX कोई भी हैलोजन हो with AgNO2 gives RNO2, इसे बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो तो यहाँ पे कुछ और ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ देखा है पहले कभी? क्या देखा? पिछले वाला KCN और AgCN देखा था। तो KCN में वो अटैच करता था C से, और AgNO2 AgCN में वो अटैच करता था S से, और अब KNO2 में वो अटैच कर रहा है O से, और AgNO2 में वो अटैच कर रहा है S से, ठीक है? अब तुम्हें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कौन सा कोवैलेंट। हमेशा K जो है आयनिक बॉन्ड बनाएगा, Ag क्या बनाएगा? कोवैलेंट। तो KNO2 की अगर NO2 आयन की बात करें, अगर हम NO2 ऐसा भी बन सकता है, ठीक है? NO2 ऐसा होता है KAgNO2। तो AgNO2 किससे अटैच होता है? Ag का कोवैलेंट बॉन्ड किससे बना होता है? O से। तो O फ्री हो पाएगा क्या? नहीं होता है। तो अटैक किससे टेक प्लेस करेगा? N से, ठीक है? तो क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन। क्या बनेगा? और अगर ये KNO2 होता तो ये O माइनस होता, और यहाँ पे K प्लस हो जाता, और ये फ्री हो जाता, NO2 माइनस फ्री हो जाता, और तब हम ये भी बोलेंगे कि CO बॉन्ड इज स्टेबल देन CN बॉन्ड। तो अटैक टेक्स प्लेस थ्रू O। तो इसमें अटैक CO से अटैक करता है। अगर उसके पास ऑप्शन हो कि N से अटैक करना है या O से, तो किसको चूज करता है? O, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है। पर अगर कोवैलेंट बॉन्ड हो तो उसके पास ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं, तो वो अटैक कहां से करेगा? इसका आंसर लिख पाओगे खुद? ठीक है, तो लिख के दिखाओ। K प्लस वाले केस में वो आयनिक है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो N से अटैक करेगा, O से, क्योंकि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक टेक्स प्लेस थ्रू O, बिकॉज़ जो बॉन्ड बनेगा वो C और O का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर्ड टू C और N के बॉन्ड्स। जल्दी से आंसर लिखो। अब 2-3 क्वेश्चन हो गए। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका क्वेश्चन क्या लिखोगे? पहले क्वेश्चन लिखो, why AgNO2 forms nitroalkane while KNO2 forms alkyl nitrides। जल्दी से लिखो, why AgNO2 forms nitroalkanes while KNO2 forms alkyl nitrides। दूसरा, क्वेश्चन है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, गिव एग्जांपल्स। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, गिव एग्जांपल्स। 2 क्वेश्चन के आंसर अभी लिख के दिखाओ। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, गिव एग्जांपल्स। चलो शुरू करें।